बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आज मैं आपको एक बहुत ही दुख भरी कहानी सुनाना चाहूँगा जो कि हमारे साथ अभी पिछले चंद दिनों में रोनमा हुई है। 10 अप्रैल बरोज़ बुध, जिस दिन पूरी दुनिया तकरीबन ईद उल फितर का पहला दिन मना रही थी। हम लोग भी ईद मना रहे थे। मामूल के मुताबिक हमने नमाज़ पढ़ी, हम सब दोस्त इकट्ठा हुए, ईद वगैरह मिली। उसके बाद कब्रिस्तान वगैरह का सिलसिला हुआ। उसके बाद हम लोग, जैसा कि हर यहाँ का नौजवान करता है, तस्वीरें खिंचवाने के लिए हम लोग बाहर गए। मेरे साथ मेरे 2 दोस्त और मौजूद थे, मसूद और हस्सान। आपने उनको पहले वीडियोस में कभी ना कभी देखा ज़रूर होगा। और जब हम लोग पिक्चर्स खिंचवा कर वापसी आ रहे थे तो मेरे घर के करीब नागन चौरंगी मुस्लिम टाउन सेक्टर 11E, जब हम लोग पिक्चर्स खिंचवा कर वापसी आ रहे थे, क्योंकि हम लोग 3 दोस्त एक बाइक पर थे और वो बाइक मेरे दूसरे दोस्त की थी और बाइक मैं चला रहा था, तो उन लोगों ने मुझे मेरे घर पर छोड़ना था, फिर वो लोग अपने घर पर जाते। नाज़रीन मोहतरम, जैसे ही हम लोग इंटर हुए हैं मेरी घर की गली की तरफ, वहाँ पर ही हम लोग बाइक स्लो चला रहे थे बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा पानी वगैरह भी पड़ा हुआ था, पत्थर वगैरह भी थे और मेरा घर आगे 2 मिनट के रास्ते पर था, तो बाइक भगाने की कोई वजह थी नहीं मेरे पास। और मैं क्यों भगाऊँ? हम लोग यहाँ पर इसलिए रहते हैं कि हम लोग अपनी चीज़ें यहाँ लुटवा दें। हम लोग इसलिए रहते हैं कि हम डर डर के जिए। हम बाइक क्यों तेज़ भगाएं? बाइक तेज़ भगाने से दूसरों को भी खतरा है, हमें भी खतरा है। तो बाइक मैं बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में चला रहा था। हम तीनों बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में बाइक बातें करते हुए जा रहे थे। आगे एक डस्टबिन रखा हुआ था ब्लू कलर का और आगे हाई रोड भी खड़ी हुई थी। तो जैसे ही मैंने अंडर टर्न लिया, मेरी बाइक थोड़ी लेफ्ट साइड पर गई, थोड़ी राइट साइड पर गई और वहीं पर अचानक से पीछे से एक बाइक आती है, वो रेस तेज करती है और हमें अंदर दबाई थी। अब मेरे साथ 3 दोस्त और भी थे, लेकिन उनकी बाइक इत्तेफाक से उस वक्त पंचर हो गई थी। वो हमारे साथ थे पार्क तक के, तो उनकी बाइक थोड़ी पीछे रह गई थी। मैं समझा कि इन लोगों की बाइक है और ये हमारे साथ तफियाँ कर रहे हैं, तो मैंने बाइक थोड़ी स्लो करी। लेकिन जब मेरी नज़र पड़ी तो वो कोई और था और वो हमें लूटने के लिए डकैत थे। उन लोगों में से पीछे वाला बंदा फौरन उसी वक्त उतरा, उसने अपनी गन लोड करी और हमारे सामने रख दी। वहाँ पर हम लोग कुछ कर नहीं सके। उन दोनों दोस्तों के मोबाइल भी ले लिए, उनकी घड़ियाँ भी उतरवा ली, उनका वॉलेट ले लिया। फिर मेरी तरफ आए, मेरी घड़ी उन्होंने अपने हाथ से उतारी, मेरे इस जेब से उन्होंने कैश और रुमाल निकाल लिया, इस जेब से उन्होंने मेरे दोनों मोबाइल निकाल लिए। आईफोन, जिससे हमारा पूरा मेन चैनल चलता है, जिससे हम लोगों ने पिक्चर्स खिंचवाई थी, जिससे हमने पूरी रमजान ट्रांसमिशन और जो जो वीडियो आप चैनल में देख चुके हैं वो सब उसी आईफोन से बनी है। आगे भी सब कुछ उसी से होना था, लेकिन अब हम उस आईफोन से महरूम हो चुके। ठीक है मोहतरम, 4 मोबाइल, 3 घड़ियाँ जो कि हमने चांद रात को ही ली थी, वॉलेट, उसमें ग्रीन लाइन का कार्ड हो गया, बैंक के कार्ड हो गए और जो हमारे पास कैश मौजूद था, कुल मिलाकर 1.5 से 2 लाख रुपए तक का हमारा नुकसान हुआ। और उन चोरों की उसी दिन ईद हो गई। जैसे ही उन लोगों ने हमारा सामान लूटा, वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा आगे जाकर। हम लोग बाइक पर बैठे जाने के लिए कि अब कुछ बचा नहीं है यहाँ रुकने के लिए, वैसे ही उनमें से एक बंदा दोबारा हो जाता है और अब हम समझते हैं कि इंशाल्लाह हमारी ये बाइक भी गई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, वो आता है, चाबी निकालता है और चाबी अपने साथ ले जाता है, जिससे हम लोग ना उसके पीछे जा सकते थे। मोबाइल हमारे पास होते नहीं कि हम लोग कॉल करें, और हम लोग वहीं पर एक तरीके से ठहर जाते हैं कि हम लोग करें क्या। वो लोग तो आगे चले जाते हैं। नाज़रीन मोहतरम, उसी वक्त मैं दोस्त छत पर खड़ा हुआ अपनी एक ही तस्वीरें ले रहा था हमारी तरह। उसी खुशकिस्मती ये थी कि वो अपनी छत पर था, बाहर नहीं था। उसने अपने कैमरे पर ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर भी लगाया हुआ था। जैसे ही उसने नीचे देखा, उसकी नज़र पड़ी चोरी पर, उसने फ़ौरन वीडियो स्टार्ट करी, रिकॉर्डिंग। लेकिन उस वक्त हमारे साथ चोरी तो हो चुकी थी, लेकिन जाते वक्त उनकी वीडियो उसके कैमरे में महफूज हो गई, जो कि अभी मैं आपके साथ शेयर भी करता हूँ। एंड मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। मोबाइल वगैरह या तो लेकर ही ना निकलें, या अगर लेकर निकलें भी तो बिल्कुल छुपा कर निकलें और कोशिश करें कि सन्नाटे वाले इलाकों में रुके ही ना, बाइक तेज़ी से भगाते हुए अपनी अपनी मंजिल की तरफ चले जाएं। और मैं आईजी सिंध और सिंध पुलिस से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लें। और जो भी ये लोग हैं, हम तो इनका शिकार हो गए हैं, मैं यही सिर्फ दुआ कर सकता हूँ कि कोई और इनका शिकार ना हो, उससे पहले ये लोग अपने अंजाम को पहुँचे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।